आज जो हुआ, ये हमला किसी मार्केट पे नहीं, हमारी हिम्मत, हमारे जज्बे पर हुआ। फिजिक्स के साथ तो वैसे ही अपने रिश्ते नाते खत्म कर चुका है बंदा, लेकिन लॉजिक के साथ इसने 3 तलाक कब ले लिए ये मुझे तब पता चला जब मैंने इंडियन पुलिस फोर्स देखी। शिल्पा शेट्टी, वाई? इसका एक्टिंग के साथ उतना ही लॉजिकल रिश्ता है जितना कि गोपी बहू का एक तार पे सूखे हुए लैपटॉप से। कितने साल से हो विक्रम की टीम में? यही कुछ 3 साल में। फिर मैंने सही सुना है तुम्हारे बारे में। आई होप अच्छा ही सुना होगा मैं। सॉरी टू डिसअपॉइंट यू बट नहीं। इससे ज्यादा बेहतर है कि तुम जाके जेसीबी की खुदाई देख लो, हो सकता है ज्यादा मजा आ जाए। तो भाई रोहित शेट्टी ने डेब्यू किया अमेज़न प्राइम पर अपनी नई नवेली वेब सीरीज के साथ जिसका नाम है इंडियन पुलिस फोर्स, और अपने कॉप यूनिवर्स को फुली एक्सटेंड करने के लिए इस प्लेटफॉर्म को उन्होंने चुना। 19 जनवरी को अमेज़न प्राइम पर 7 एपिसोड्स के साथ ये वेब सीरीज ड्रॉप हुई। और 1 मिनट, अगर 7 नंबर समझ के अगर आप इसे थाला फॉर द रीजन समझ रहे तो मेरे भाई तुम्हें सच में गेंडू का बुखार हुआ है। वैसे स्पॉइलर मैं इसके बारे में दूंगा नहीं, क्योंकि 1-2 एपिसोड देखने के बाद आप खुद ही इजीली प्रिडिक्ट कर पाओगे कि आगे की स्टोरी होने क्या वाली है। तो इसका कोई स्पॉइलर वैसे भी नहीं हो सकता, क्योंकि वाकई में पूरी की पूरी वेब सीरीज स्पॉइल्ड है। सो इस वेब सीरीज की स्टोरी है दिल्ली में हुए बॉम्ब ब्लास्ट के बारे में, और उस बॉम्ब ब्लास्ट को कराया किसने है और उसके पीछे का मास्टरमाइंड कौन है, और उसी मास्टरमाइंड को पकड़ने के लिए सिद्धार्थ, विवेक ओबेरॉय, शिल्पा शेट्टी और पूरी दिल्ली पुलिस लगी हुई है। पूरी दुनिया दिल्ली पुलिस पर उंगली उठा रही है। अगर हम लोगों ने देर कर दी सर तो पता नहीं वो लोग कहाँ निकल जाएंगे। जो इस वेब सीरीज की स्टोरी टेलिंग है वो बहुत ही अनरियलिस्टिक है और बहुत ही इलॉजिकल सी नजर आती है। भाई पहली बार ऐसा हो रहा है कि दिल्ली पुलिस वाले जो कॉप हैं वो दिल्ली पुलिस के कॉप लग ही नहीं रहे, ना ही एक्सेंट, ना ही बॉडी लैंग्वेज, एकदम बिल्कुल वेग, फेक। द वर्स्ट पार्ट अबाउट द प्रेजेंटेशन ऑफ मूवी, जहां पे दिल्ली में काफी सारे ऐसे सीन थे जिनको डायरेक्टली जाके शूट किया जा सकता था, वहां पे ये लोग क्या कर रहे हैं भाई साहब, ग्रीन स्क्रीन लगा के शूट कर रहे हैं। सो क्योंकि ग्रीन स्क्रीन का यूज ज्यादा हुआ है तो जो सीन्स की जो रॉनेस है जो अच्छी हो सकती थी वो एकदम वर्स्ट मुझे नजर आती है। सो मैं कह सकता हूं कि रियलिटी से इस वेब सीरीज का कोई लेना देना बिल्कुल भी नहीं है। इवन जो कुछ सीन जो कि अच्छे लग सकते थे उनको भी ग्रीन स्क्रीन पे शूट करने के बाद बिल्कुल स्पॉइल कर दिया गया। एक बार को फिजिक्स की हुई बेइज्जती में रोहित शेट्टी की मूवीज और वेब सीरीज में बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन भाई साहब जो सरेहम लॉजिक का कत्लेआम हुआ है ना, मैं तो नहीं सहता। एक्टिंग के नाम पर सिद्धार्थ को कास्ट करना इज डेफिनेटली अ गुड चॉइस, लेकिन शिल्पा शेट्टी और विवेक ओबेरॉय जो इतना लंबा ड्यूरेशन, इतना लंबा गैप जो रहा है ना, वो एक्चुअल में आपको फील होता है कि भाई साहब कहीं ना कहीं बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम है, बहुत बड़े गैप्स हैं जो एक्टिंग के थ्रू फिल हो सकते थे, लेकिन इन दोनों की एक्टिंग से शायद वो नहीं हो पाए। एंड जस्ट हैव वन क्वेश्चन टू रोहित शेट्टी, क्या इनके अलावा कोई और बेटर चॉइसेस नहीं थी हमारे पास इस कॉप यूनिवर्स में सिलेक्ट करने के लिए? शरद का जो इसमें कैमियो है उसको भी बहुत ही गंदे तरीके से, बहुत ही बेकार तरीके से यूटिलाइज किया गया। एक इतना टैलेंटेड एक्टर और आप ऐसे यूज कर रहे हो उसे। आई नॉट से दैट एवरीथिंग इज वर्स्ट इन दिस वेब सीरीज, देयर आर आल्सो सम कूल थिंग्स दैट आई रियली लाइक अबाउट। यहाँ पर जो एक्शन सीक्वेंस थे वो कई जगह आपको लगेगा कि वाकई में बहुत अच्छे शूट हुए हैं। रोहित शेट्टी वाला जो कूल एक्शन आपने सिंघम एंड सूर्यवंशी जैसी मूवीज में देखा वो यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। कुछ लोकेशंस और जो बड़े सेट यूज किए गए वाकई में काफी अच्छे भी लगते हैं। जो अच्छा काम थोड़ा किया वो बीजीएम टीम एंड एडिटिंग टीम ने भी किया है, बट अगेन आई विल नॉट से कि वो एक टॉप नॉच था। काफी सारी कमियां हैं उसमें जिनको मैं थोड़ा बहुत कुछ देर के लिए इग्नोर या नेग्लेक्ट कर सकता हूँ। डायलॉग मुझे काफी ज्यादा क्रिंजी लगे और बहुत ही बेसिक से लगे। इवन बहुत बार मेरे को ये रियलाइज हुआ कि जो ये एक्टर्स डायलॉग की डिलीवरी कर रहे हैं, इससे बेहतर अगर हम किसी गूंगे को ही डायलॉग बोलने के लिए दे देते तो हो सकता है कि थोड़ा सा बेटर आउटपुट आप एक्सपेक्ट कर सकते थे। ओवरऑल 4 घंटे से ऊपर का रन टाइम है जो कि आपको वेब सीरीज देखते टाइम फील होता है, क्योंकि इतना हुक करके शुरू से लेके एंड तक ये वेब सीरीज आपको नहीं रखेगी। आपके साथ बहुत बार ऐसा होगा कि आप टीवी को छोड़कर कुछ और काम करने पर मजबूर हो जाएंगे। सो मेरी रिकमेंडेशन में इट इज नॉट अ नेसेसरी वेब सीरीज दैट यू शुड वॉच। इवन अगर आपके पास वीकेंड पे कुछ और करने के लिए नहीं है, कुछ और वेब सीरीज आपने प्लान नहीं किए हैं, तो देन यू कैन टेक दिस इनटू कंसिडरेशन, लेकिन बहुत हाईली रिकमेंडेड नहीं है। अगर मैं इसे 5 में से आउट रेट करूंगा तो मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2.5, नॉट मोर देन दैट। या द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप वीडियो देखकर चले जाते हैं लेकिन चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आपको अच्छा लगते हैं मेरे रिव्यूज तो प्लीज मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कीजिए, गिव इट अ ट्राई, यू विल लव इट।